गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ग्रुप थ्योरी का आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट थियोरम आज हम यहाँ पर प्रूव करने जा रहे हैं। ये थियोरम है सब ग्रुप पर आधारित है। ये थियोरम है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट ए नॉन इम्पेटिव सबसेट कैपिटल एच ऑफ ए ग्रुप जी फॉर्म्स ए सब ग्रुप इज ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज दैट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ठीक है, तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन मतलब हमको दोनों तरफ से करना पड़ेगा। दिया क्या है कि H जो है सब ग्रुप है G का, तो हमको दिखाना पड़ेगा A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H इंप्लाइज दैट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H। ठीक है, मतलब H को हमको सब ग्रुप मानना पड़ेगा G का और हमको ये चीज दिखाना पड़ेगा एक बार। दूसरा बार में कन्वर्सली में या सफिशिएंट कंडीशन में हम लोग को दिखाना पड़ेगा A बिलोंग्स टू H और B बिलोंग्स टू H, तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H। ये मान के हमको दिखाना पड़ेगा कि H एक सब ग्रुप है G का। ठीक है, तो पहला नेसेसरी कंडीशन में हम लोग आते हैं। नेसेसरी कंडीशन क्या है? नेसेसरी कंडीशन में हम लोग मान लेंगे कि H G का सब ग्रुप है, तो हम दिखाएंगे A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H इंप्लाइज दैट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H। तो H लेट नेसेसरी कंडीशन में हम लोग लिख लिए कि H B एक सब ग्रुप ऑफ G, H G का सब ग्रुप है। इसका मतलब हम लोग जानते हैं, सो H इज इटसेल्फ ए ग्रुप अंडर द कंपोजिशन इन G। ठीक है, तो हमको दिखाना है, वी हैव टू शो दैट द कंडीशन, ये चीज दिखाना है, वो चीज सही है बोल के दिखाना पड़ेगा। मतलब A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H इंप्लाइज दैट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H इज ट्रू, ये दिखाना है। ठीक है, अच्छा, इसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, देखिए H एक ग्रुप है खुद, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को सेटिस्फाई करेगा। तो इसको दिखाने के लिए हम लोग A और B दोनों को H में मान लेना पड़ेगा और B इनवर्स को H में दिखाना पड़ेगा। तो A और B दोनों अगर H में है तो B अगर H में है तो B का इनवर्स भी H में होगा। क्यों? क्योंकि H इज इटसेल्फ ए ग्रुप, H एक खुद ग्रुप है। तो वही हम लोग लिखे, B अगर H में है तो B का इनवर्स भी H में होगा। बाई एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यहाँ पर आइडेंटिटी नहीं, यहाँ पर इनवर्स होगा। बाई एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, गलती से आइडेंटिटी लिखा गया है। तो बाई एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स B H में है तो B इनवर्स भी H में होगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखिए A H में है और B H में है, A H में है और B H में है कि जगह पर हम लोग लिख सकते हैं A H में है कि जगह पर A H में है, लेकिन B H में है कि जगह पर हम लोग लिख सकते हैं B इनवर्स H में है। ठीक है, ये किस आधार पर ना, बाई 1, मतलब ये जो इसका नाम दे दिए इक्वेशन 1, तो 1 के आधार पर हम लोग लिख सकते हैं कि B H में है कि जगह B इनवर्स H में है। अब यहां पर हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, क्योंकि H क्लोजर प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि वो ग्रुप है, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी के आधार पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, A H में है और B इनवर्स H में है, मतलब A B इनवर्स H में है बाई क्लोजर प्रॉपर्टी। 10 हम लोग लिए थे A H में है और B H में है, और हम लोग दिखा दिए A B इनवर्स H में है, ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये नेसेसरी कंडीशन प्रूव हो गया। अब आइए सफिशिएंट कंडीशन में। सफिशिएंट कंडीशन में हम लोग मान लेंगे उस कंडीशन को, कौन सा कंडीशन, इस कंडीशन को हम लोग मान लेंगे कि A H में है और B H में है, होने से A B इनवर्स H में होगा। ये कंडीशन सही है, हम लोग मान लिए। तो इस कंडीशन को सही मानते हुए हमको दिखाना है कि वी हैव टू शो दैट H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। H को सब ग्रुप दिखाना है G का, मतलब H को खुद एक ग्रुप दिखाना है अंडर द कंपोजिशन इन G। तो इसका H को ग्रुप दिखाने के लिए सबसे पहले हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी जो प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाई कराएंगे। हम लोग दिखाएंगे कि H में आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी सेटिस्फाई हो जाएगा। मतलब हम लोग इसको दिखाने के लिए क्या करेंगे ना, रिप्लेसिंग कर रहे हैं B के, इसी कंडीशन में जहां जहां B है वहां A रिप्लेस कर दे रहे हैं, रिप्लेसिंग B बाई A इन द गिवन कंडीशन। तो होने से हम लोग को क्या मिल रहा है, वी हैव A के जगह तो A ही रहेगा, लेकिन B के जगह भी A आ जा रहा है, क्योंकि B के जगह A रिप्लेस कर दे रहे हैं। तो A बिलोंग्स टू H, A बिलोंग्स टू H होने से यहाँ भी A के जगह A और B के जगह B, मतलब A इनवर्स बिलोंग्स टू H हो गया, और A इनवर्स मतलब E होता है, तो A इनवर्स बिलोंग्स टू H मतलब E बिलोंग्स टू H। इसका मतलब है कि आइडेंटिटी एलिमेंट H में आ गया, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि हैंस आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग्स टू H। दूसरा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को दिखाने के लिए हम लोग कोई एक एलिमेंट ले लिए H में, एनी एलिमेंट, और अगर दिखा देंगे कि इसका इनवर्स भी H में है तो इस प्रूव हो जाएगा कि H का किसी भी एलिमेंट के लिए इनवर्स H में ही होगा। तो हम लोग यहाँ पर देखिए क्या लिख रहे हैं, देन E H में है, पहले से प्रूव हो गया E H में है,
और अभी हम लोग मान लिए कि बी एच में है। तो अगर इस कंडीशन का हम लोग यूज करें, ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच होने से ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच होता है, तो ई बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, मतलब ई बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच बाई गिवन कंडीशन, उस कंडीशन का यूज करते हुए ये हम लोग बोल सकते हैं। अच्छा, ई बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच मतलब बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच हो गया। तो कोई भी एलिमेंट हम लोग बी लिए थे एच का, तो उसका इनवर्स भी एच में मिल रहा है, मतलब कोई भी एलिमेंट जब भी हम लोग लेंगे 10 बी बिलोंग्स टू एच, तो उसका इनवर्स भी एच में मिलेगा फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू एच। तो यहाँ पर हैंस इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट एंड बिलोंग्स टू एच, तो एच का प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और वो एच में ही होगा। अब हम लोग को देखना है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो कोई भी दो एलिमेंट, एनी एलिमेंट ले लेंगे एच का, तो यहाँ पर लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ एच, है ना, और हम लोग दिखा देंगे कि ए बी भी एच में ही है, होने से क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो दैट इज हम लोग क्या ए और बी दोनों एच में लिए हैं, मतलब क्या ए बिलोंग्स टू एच और बी बिलोंग्स टू एच, और तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू एच और बी बिलोंग्स टू एच के जगह बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए बी हम लोग एच में लिए थे, तो उसका इनवर्स भी हम लोग को एच में ही मिला, इसीलिए बी बिलोंग्स टू एच के जगह बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग उस कंडीशन का यूज करें, इस कंडीशन का, तो कंडीशन का यूज करने से क्या हो जाएगा, ए बी इनवर्स का इनवर्स बिलोंग्स टू एच हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि बी इनवर्स का इनवर्स बी होता है, इसीलिए ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच हो जाएगा, ए की जगह ए और बी इनवर्स का इनवर्स मतलब बी बिलोंग्स टू एच। तो हम लोग क्या ना, ए और बी दो एलिमेंट हम लोग लिए थे एच में, और ए बी भी एच में मिल गया फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच, सो एच सेटिस्फाइज क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर गया। अब हम लोग देखेंगे एसोसिएटिविटी को, सिंस द एलिमेंट्स ऑफ एच आर ऑल्सो द एलिमेंट्स ऑफ जी, एच का प्रत्येक एलिमेंट पहले किसका एलिमेंट था, जी का था, इसीलिए और चूंकि जी एक ग्रुप था, तो वहां एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाई किया ही था, और इसीलिए कि वो एलिमेंट जब एच में आ जाएगा, देयरफॉर एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स फॉर द एलिमेंट्स ऑफ एच, तो वही एलिमेंट जब एच में आ जाएगा तब भी वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इसीलिए एसोसिएटिविटी भी प्रूफ हो गया। हैंस एच सेटिस्फाई ऑल द रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ ए ग्रुप, मतलब एच सभी प्रॉपर्टी, चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर गया जो कि ग्रुप होने के लिए आवश्यक है, मीनिंग देयर बाय एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, इसका मतलब एच सब ग्रुप है जी का, ये प्रूव्ड हो गया। थैंक यू।